बात करते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन में सबसे पहले बात करेंगे परावर्तन की। ठीक है, परावर्तन क्या होता है? ठीक है, तो परावर्तन का मतलब मेन मकसद क्या होता है? परावर्तन का मतलब होता है कि टकराकर टकराकर लौटना। ठीक है, टकराकर लौटना परावर्तन का मुख्य कारण क्या होता है? टकराकर लौटना। और क्या होता है कि परावर्तन क्या होता है? वस्तु का दिखाई देना। ठीक है, वस्तु का दिखाई देना। परावर्तन के कारण क्या होता है कि टकरा कर लौटना परावर्तन का मतलब होता है। ठीक है, वस्तु का दिखाई देना परावर्तन के कारण होता है। और नंबर 3 क्या होता है? दर्पण। किसके कारण दिखेगा? दर्पण के कारण परावर्तन दिखेगा। कैसे? दर्पण की बात करें, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। नंबर 1 समतल दर्पण, नंबर 2 अवतल दर्पण, नंबर 3 उत्तल दर्पण। ठीक है, 3 प्रकार के दर्पण होते हैं। दर्पण का मतलब दर्पण किससे निर्माण होता है इसका? नंबर 1 निर्माण, इसका निर्माण किससे होता है? और नंबर 2 इसमें पेंट किस चीज़ का होता है? ठीक है, यानी जिसे बोलते हैं कलई, कलई या कलर। ठीक है, किस प्रकार का होता है? तो निर्माण किससे होता है इसका? निर्माण होता है ग्लूकोज का। ठीक है, ग्लूकोज से इसका निर्माण होता है दर्पण का। और इसमें पेंट किसका होता है? पेंट जो होता है वो होता है सिल्वर ब्रोमाइड का। किसका होता है? सिल्वर ब्रोमाइड का। ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड का, सिल्वर ब्रोमाइड AgBr। ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड का इसका मतलब इस पर कलर होता है। ठीक है, अब बात करके प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन, जैसे परावर्तन का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई वस्तु टकरा कर वापस लौट जाती है, इसे प्रकाश का परावर्तन भी कहते थे। ठीक है, उसी प्रकार हम एक दूसरे को देख पाते हैं किसके कारण? परावर्तन के कारण देख पाते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि परावर्तन होता क्या है। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? परावर्तन क्या होता है? परावर्तन देखा जाए तो मान लो ये क्रिकेट का मैदान है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है? स्टंप लगा है। ठीक है, और यहाँ कोई खेल रहा है। ठीक है, बैट से। ठीक है, ये खेल रहा है। ठीक है, यहाँ से जब बॉलर बॉल कराएगा तो इस तरीक़ा से यहाँ से टकराएगी, टकराने के बाद यहाँ से फिर वापस होगी। यही तो परावर्तन है, टकरा कर आई और फिर वापस यहाँ को चली थी, कि इसे परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? इसे परावर्तन कहेंगे। ठीक है, परावर्तन के कारण तो दिखाई देती है हमको, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, मान लो जैसे कोई हमने, ये एक तल है। ठीक है, ये एक तल ले लिया। ठीक है, ये एक तल है जिसे हम क्या कहते हैं? परावर्तक तल। ठीक है, और इसके नीचे ये क्या है? पॉलिश हुई हुई है। ठीक है, पॉलिश कर दी। ठीक, ये पॉलिश हो जाएगी इस तरीक़े से, ये पॉलिश है। मानो जब कोई प्रकाश की किरण आपतित हुई। ठीक है, प्रकाश की किरण कोई आपतित हुई, आने के बाद, आपतित होने के बाद वो क्या हुआ? परावर्तित हो जाती है यहाँ से। ठीक है, ये कि परावर्तित, ये कौन सी किरण है? आपतित किरण। ठीक है, इस प्रकार से आई और किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौट जाती है, तो ये परावर्तित हो गई। ठीक है, तो जो आने वाली किरण है ये, इस किरण को क्या कहेंगे? आपतित किरण। ठीक है, क्या कहेंगे? आपतित किरण। ठीक है, इसे आपतित किरण कहेंगे। और जो वापस इसी माध्यम से लौट जाएगी, टकरा कर जब चली जाएगी, इस बिंदु से टकरा कर चली जाएगी, इसको क्या कहेंगे? परावर्तन किरण। ठीक है, क्या कहेंगे? परावर्तन किरण। ठीक है, परावर्तन किरण कहेंगे। आपतित किरण और परावर्तन के बीच में क्या डाला जाता है? एक लंब डाला जाता है। ठीक है, जो हम, जिससे हम कोण निकाल जाते हैं। ठीक है, एक इस पर कोण निकाला, क्योंकि इस पर एक अभिलंब डाला जाता है। क्या डाला जाता है? अभिलंब। ठीक है, एक अभिलंब डालेंगे। और बात करते हैं जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होगा वो किससे बनेगा? आई से। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? आई। आई को क्या बोलते हैं? इसको आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण क्या होता है? आई। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम? इंसिडेंट रे। यानी कि इंसिडेंट रे क्या होता है? ये इसे इंसिडेंट रे बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं? और हिंदी में से क्या बोलते हैं? आपतन कोण। ठीक है, क्या बोलते हैं? आई को आपतन कोण, यानी कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच का आपतन 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 कोण हो जाता है। ठीक है, बात करते हैं अभिलंब और परावर्तन कोण के बीच में जो बनता है रिफ्लेक्शन, उसे बोलते हैं परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। ठीक है, इसे बोलते हैं आर को परावर्तन परावर्तन कोण। ठीक है, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण हो गया। ठीक है, आइए अगर डेफिनेशन की बात करें तो यह वो जब कोई प्रकाश की किरण
किसी चिकनी सतह से टकराकर वापस लौट जाती है तो उसी प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, अभी आपतित किरण आई, आने के बाद इस तल से टकराई, टकराने के बाद इसे वापस लौट जाती है, परावर्तित हो जाती है, तो इसे परावर्तन कहते हैं। तो इसको प्रकार का प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कोई किरण आई आने के बाद इस तल से टकराती है, ठीक है, टकराने के बाद ये वापस लौट जाती है, तो क्या हुआ, परावर्तन हो गया ना। परावर्तन होने के कारण तभी तो लौटी है वो। ठीक है, यानी कि कोण आई इक्वल कोण आर। ठीक है, इंसिडेंट इक्वल कोण रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये इसका ये हो गया। ठीक है, इससे हम कोण निकाल सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसका कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। ऐसे एग्जाम्पल क्या होता है, एग्जाम्पल तो मैंने अभी बताया था आपको, जैसे कि वस्तु का दिखाई देना, ये भी एक एग्जाम्पल होता है। ठीक है, इस तरीक़ा से। अब बात करते हैं, कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, अब इससे एग्जाम में किस प्रकार पूछता है वो देखते हैं। ठीक है, एग्जाम में किस प्रकार क्वेश्चन पूछ सकता है और कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ऐसे मैं पूछता हूँ कि एक किरण समतल दर्पण के तल से 50 डिग्री का कोण बनाती है, तो पूछा है परावर्तन कोण कितना होगा। ठीक है, परावर्तन कोण निकालना है। ठीक है, तो परावर्तन कोण कैसे निकालेंगे, मान लो ये कोई तल है, दर्पण है। ठीक है, हमने दर्पण लिया और ये तल है, और जैसे ही इसमें आपतित किरण आती है, आपतित किरण ऐसी इस पृष्ठ से तल से टकराती है और वापस इसी माध्यम में लौट जाती है। ठीक है, तो आपतित किरण जैसी आई, ठीक है, और वापस लौट गई, इस पर हमने अभिलंब डाल दिया। तो पूछ रहा आपतित किरण और तल के बीच का जो कोण दे रखा है उसने, ठीक है, वो कितना 50 डिग्री दे रखा है, 50 डिग्री का कोण दे रखा है। तो बात करें कि अभिलंब और इस तल से बीच की ये कोण बनेगा कितना, 90 डिग्री का होगा। ये 90 डिग्री का होगा, तभी तो बता रहा हूँ, क्योंकि 50 डिग्री ये है, 50 डिग्री होगा तो टोटल 90 डिग्री होगा, तो 90 डिग्री का होगा। तो 50 ये तो बचा कितना 40। ठीक है, 40 बचा तभी तो 90 होगा। तो 40 से ये है, तो ये दोनों आपस में इक्वल, तो ये 40 है, तो 40 ये भी 40 होगा। तो इसका जो कोण होगा वो 40 डिग्री होगा। ठीक है, बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे एक किरण समतल दर्पण की तल से 35 डिग्री ले लेते, 35 डिग्री का कोण बनाती है, तो आपतित किरण एवं परावर्तित किरण के बीच का कोण ज्ञात करो। ठीक है, बात कर रहे थे, फिर से फिगर बना लेते हैं। कोई आपतित किरण आती है, ठीक है, आगे इस तल से टकराती है, टकराने के बाद बाकर रिफ्लेक्स हो जाती है। ठीक है, आपतित किरण आती है और फिर रिफ्लेक्स हो जाती है। ठीक है, परावर्तित हो जाती है, परावर्तन हो जाएगी। ठीक है, इसमें एक अभिलंब डालता है। इन दोनों के जो बीच का कोण है, ठीक है, वो कितना दे रखा है उन्होंने, 35 डिग्री पूछा ना उन्होंने। क्या पूछा, देखो, पूछा है कि एक किरण समतल दर्पण से कि तल से, ठीक है, तल से पूछ रहा है, तल का कितना डिग्री का है, 35 डिग्री का। ये 35 डिग्री का, तो ये पूरा 90 डिग्री का होता है। तो ये कितना बचा, 55 डिग्री का। तो ये 55 डिग्री, तो ये भी 55 डिग्री का होगा, क्योंकि ये आपस में इक्वल होते हैं। ये आपस में क्या होता है, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो 55 ये होता है। तो पूछा गया उसने, तो आपतित किरण एवं परावर्तित किरण के बीच का कोण क्या होगा, तो 55 ये और 55 वो, तो कितना होगा 110 डिग्री। ठीक है, 110 डिग्री होगा। ठीक।